स्वागत दोस्तों पंकज जीएस स्टडी सेंटर में। दोस्तों आज कुछ अलग चीज बताने वाले दोस्तों। आज प्रभात खबर में दोस्तों एक करंट इशू पर दोस्तों दिया था, वो जल संकट के बारे में दिया था दोस्तों। तो दोस्तों आज सोचा कि इसी के बारे में कुछ बता दूं दोस्तों। जल संकट जो है, आप जब बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो आप GS2 में जाइएगा दोस्तों। GS2 में साइंस टेक का सिलेबस का पर्सन है दोस्तों। उसमें साइंस टेक में दोस्तों जल संकट से संबंधित इसका क्वेश्चन हर साल मेंस में आता है दोस्तों। 38 नंबर में उसमें पूछा जाता है कि बिहार में बाढ़ की समस्या है, सूखा की समस्या है, उसे निपटने के उपाय बताइए, या जल संकट का स्वरूप बिहार में क्या है या भारत में क्या है, उसे पूरा लिंक करके दोस्तों क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो जल संकट में इसको टॉपिक में दोस्तों ये फैक्ट है दोस्तों, कुछ बता रहे हैं दोस्तों। आप इसको अपने नोटबुक जरूर नोट कर लीजिए ताकि जब मेंस का एग्जाम दे उस टाइम आपको दोस्तों ये आंसर लिखने में आपको काम आएगा। ठीक है, इसमें दोस्तों आज प्रभात खबर में दोस्तों दिया हुआ था दोस्तों, इसमें कि भारत में दोस्तों प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता आज से 10-20 साल पहले क्या था और अभी वर्तमान में क्या है। ठीक है, इसमें दिया दोस्तों 1994 में दोस्तों जल की उपलब्धता थी 6000 घन मीटर। ठीक है, यानी 1994 में जल की उपलब्धता थी भारत में प्रति व्यक्ति पर व्यक्ति कितना था, 6000 घन मीटर। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 6 साल के बाद यानी 2000 में दोस्तों घट की कितनी होगी, 2300 घन मीटर। 2300 घन मीटर। इसका दोस्तों 2025 में घट कितनी आ गई, 1600 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हो गया दोस्तों भारत में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता। इसके बाद दोस्तों इस बार दिया दोस्तों बिहार में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता कितनी लगातार कितना घट रहा है या बढ़ रहा है, इसके बारे में बताया दोस्तों। ये दोस्तों कृषि रोड मैप 1 आया था दोस्तों, उसी का यह डाटा है। कृषि रोड मैप अकॉर्डिंग टू लिख दीजिएगा, कृषि रोड मैप 1 के मुताबिक, यानी कृषि रोड मैप 1 में जो डाटा दिया दोस्तों कि बिहार में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता 2001 में थी कितना, 1594 घन मीटर थी। यानी 2001 में कितना था, 1594। इसके बाद 2017 में घट कितने आ गई, 1213 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता बिहार में रह गई। इसके बाद 2025 में कितना हो गया, 1006 घन मीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता। इसके बाद 2050 में दोस्तों कितना हो जाएगी, 635 हो जाएगा घन मीटर प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों बिहार में हो या भारत में हो, जल संकट का स्वरूप दोस्तों धीरे धीरे जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, जल संकट धीरे धीरे क्या हो रहा है, गहरा होती जाती है, हो जा रही है। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों। एक और इसमें डाटा दिया दोस्तों, नीति आयोग का नवीनतम डाटा दिया दोस्तों प्रभात खबर दोस्तों। उसमें दिखाया मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है दोस्तों। तो देखिए बताया इसमें दोस्तों, इसमें देखिए ये बिना शेडो वाला जोन है दोस्तों, ये इसको मांग को दर्शाता है, और जो शेडो जोन है दोस्तों छायांकित भाग दोस्तों आपूर्ति दर्शाता है। ठीक है, ये देखिए दोस्तों 2008 में दोस्तों बताया डाटा कि 2008 में दोस्तों जल की मांग कितनी थी, 634 BCM मतलब बिलियन क्यूबिक मीटर। 2008 में दोस्तों 634 बिलियन क्यूबिक मीटर जल की मांग थी। कितनी मांग थी, 634, और आपूर्ति कितनी थी, 650 बिलियन क्यूबिक मीटर। यानी दोस्तों मांग और आपूर्ति की कोई समस्या नहीं थी दोस्तों, मांग से कहीं ज्यादा आपूर्ति हो रही थी 2008 में जल की। तो यहाँ जल की संकट संबंधित 2008 में कोई चिंता नहीं थी। लेकिन आप देख लीजिए दोस्तों 2030 में क्या होने वाली दोस्तों। 2030 में दोस्तों जल की मांग कितनी है, 1498 बिलियन क्यूबिक मीटर, और आपूर्ति कितना होने वाली है 2030 में दोस्तों, 744 BCM यानी 744 बिलियन क्यूबिक मीटर। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए मांग और आपूर्ति में कितना अंतर है, 101% का दोस्तों गैप है। इससे समझ अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि हिंदुस्तान में जल का संकट का स्वरूप क्या होने वाला है 2030 में, आने वाले समय में। तो दोस्तों ये डाटा हो गया आपको बीपीएससी की दोस्तों GS2 का जो जल संकट दोस्तों, ये डाटा आपको तीनों याद रखिए दोस्तों। ये काफी आप जब अपने आंसर में लिखिएगा दोस्तों, ये डाटा दीजिएगा तो आपका आंसर काफी दोस्तों अलग ही होगा, मतलब अच्छा मार्क्स अच्छा होगा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कुछ और फैक्ट दोस्तों दिया है इस अखबार में दोस्तों प्रभात खबर में, देखिएगा इसमें दोस्तों कुछ फैक्ट ये दिया है दोस्तों, इसको लिख लीजिएगा, मैं बता रहा हूं दोस्तों। इसमें दिया है दोस्तों 60 करोड़ से अधिक लोग जल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहा है देश में, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक। दोस्तों अभी तो देश में 140 करोड़ लोग हैं दोस्तों, इसमें से 60 करोड़ लोग हैं दोस्तों जल की अत्यधिक संकट का सामना कर रहे हैं जल के कारण। ठीक है, इसमें कितना दिया, 60 करोड़ से अधिक लोग। इसका दूसरा डाटा दिया दोस्तों 75% घरों के परिसर में पीने के पानी की सुविधा नहीं है। इसमें बताया दोस्तों 75% जो घर है दोस्तों देश में, 75% घर है उसमें पीने के पानी कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, 75% लिख लीजिए दोस्तों डाटा इसको।
75% घरों के परिसर में पीने का पानी की सुविधा नहीं है। दूसरा डाटा लिखिए दोस्तों, 84% ग्रामीण परिवारों में पाइप से पानी की सुविधा नहीं है। 84% परिवार में पाइप से पानी की पीने की सुविधा उपलब्ध दोस्तों नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगला डाटा दिया है कि 70% जल प्रदूषित है देश की जल आपूर्ति। यानी देश में जितना जल आपूर्ति हो रहा है लोग पास पीने के, उसमें दोस्तों 70% जल बता रहा है कि प्रदूषित है, पूरी तरह से पीने योग्य नहीं है। यानी गंदा जल लोग पी रहे हैं 70% लोग, ठीक है। यानी टोटल जितना जल का आपूर्ति उसमें 70% जल गंदा है, ठीक। मात्र 30% पानी शुद्ध लोग पी रहे हैं, ठीक है। इससे बता रहा है दोस्तों कि 2 लाख लोग मृत्यु होती है हर वर्ष जल प्रदूषित जल के होने का। यानी 2 लाख लोग दोस्तों हर साल जो 2 लाख लोग प्रदूषित जल के पीने के कारण मृत्यु होती है। यानी 2 लाख लोग हर साल लोग मृत्यु काल के गाल में समा जाते हैं प्रदूषित जल के पीने के कारण, ठीक है। तो दोस्तों अगला डाटा दिया है दोस्तों कि 6% देश के जीडीपी का नुकसान हो सकता है 2050 तक जल संकट के। यानी 2050 तक दोस्तों जल संकट के कारण देश के जीडीपी का कितना नुकसान होने वाला है? 6%। इस डाटा को दोस्तों आप ध्यान से अपना कॉपी नोटबुक जरूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगला डाटा बताया दोस्तों कि 40% जनसंख्या के पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा 2030 तक। यानी टोटल जितना जनसंख्या देश में उसका 40% लोगों के पास पीने का पानी उपलब्ध नहीं होगा। कब तक? 2030 तक, ठीक है दोस्तों। यही डाटा दिया दोस्तों प्रभात खबर में, ठीक है। इसके बाद एक और डाटा दोस्तों कि 30 भारतीय शहरों में पानी गंभीर कमी की आशंका होगी 2030 तक। ये भी डाटा है दोस्तों नीति आयोग का। दोस्तों जल से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों बीपीएससी के मेंस में साइंस टेक में, दोस्तों ये डाटा आप जरूर डालिएगा। इससे आपका आंसर काफी ऑथेंटिक होगा और पढ़ने वाला जो भी होगा औरों की तुलना में काफी अच्छा मार्क्स देगा। इसका दोस्तों जल संकट के लिए दूर के लिए दोस्तों कुछ उपाय बताया गया दोस्तों, अखबार में दिया है दोस्तों कि भारत सरकार द्वारा क्या क्या जल संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसमें दिया दोस्तों आपको पता ही होगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई दिया हुआ है दोस्तों, इसके बाद जल शक्ति अभियान दिया हुआ दोस्तों, इसके बाद दिया अटल भूजल योजना दिया हुआ है, इसके बाद जल जीवन मिशन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अमृत सरोवर दोस्तों है, वो भी योजना है दोस्तों। इसका बिहार सरकार के लिए दोस्तों आप लिख लीजिएगा कि जल जीवन हरियाली मिशन है जल संरक्षण के लिए। इसके बाद गार्लेन ट्रेंच करके तकनीक दोस्तों अपनाया जाता है गया वगैरह क्षेत्र में जल संरक्षण के लिए। इसके बाद आहार पाइन होगा दोस्तों, ये सब जल संरक्षण की पुरानी तकनीक है, आहार पाइन हो गया। इसके बाद दोस्तों आप लिख लीजिएगा मोटा अनाज हो गया, जैसे मोटा अनाज की उपज बढ़ावा देने के लिए दोस्तों बिहार सरकार काफी प्रयासरत है। इसके बाद दोस्तों समेकित बागवानी विकास मिशन दोस्तों, ये भी जल संरक्षण के लिए दोस्तों जैविक कृषि पर जोर दिया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों आपको पता होगा कि बिहार के 13 जिलों में गंगा किनारे है, उसमें जैविक कॉरिडोर विकसित किया जा रहा है दोस्तों, ये भी सब जल संरक्षण के लिए काम किया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद हर घर नल जल अभियान दोस्तों बिहार में है, ये भी जल संरक्षण की दिशा में काम किया जा रहा है, या जल की उपलब्धता गांव के लोगों तक हो सके। तो दोस्तों ये सब योजना हो गया बिहार सरकार और भारत सरकार की, ठीक है। इस सबको आप अपने नोट में जरूर लिख लीजिएगा, आपको काफी काम आने वाला है दोस्तों। GS2 में जो साइंस टेक का पोर्शन होता है दोस्तों, उस पे हर साल दोस्तों इस पे क्वेश्चन आता है, ठीक। इस पूरा नोट आप बना लीजिएगा, आपको तैयारी में काफी काम आने वाला है दोस्तों। अगला हम टॉपिक दोस्तों आएंगे बिहार में ऊर्जा के बारे में। बिहार में सौर ऊर्जा के लिए बिहार सरकार क्या प्रयास कर रही है, बिहार सरकार ने क्या नीति लाई है। इसके बाद दोस्तों सौर ऊर्जा बिहार में अभी कितना उत्पादन हो रहा है बिहार में, तो इस पे हम टॉपिक वीडियो बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसी तरह दोस्तों करंट इशू जो भी होगा बिहार के बीपीएससी की तैयारी में मदद होने वाला है दोस्तों, उस सब पे हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। आप कैसा लगा वीडियो मेरा आज का जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसको आप नोट में जरूर उतार लीजिएगा। धन्यवाद। फिर हम नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में आएंगे।